सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, सुक्षेण ने आकर श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और पर्वत तथा औषधि का नाम बताकर कहा, हे महावीर, जाकर आप उसे ले आइए। हम लंका कांड पढ़ रहे हैं, तो आइए आज शुरुआत करते हैं इससे आगे। श्री राम जी के चरणों को हृदय में रख हनुमान जी अपना बल सुनाकर चले। उधर लंका में एक दूत ने यह भेद कहा, तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण का भेद उसने सुना, तब कालनेमी सिर पीट कर बोला, तुम्हारे देखते जो नगर जला गया, कहा उसका मार्ग रोकने वाला कौन है। हे नाथ, श्री राम जी को भजकर अपना हित साधन कीजिए। नील कमल के समान श्याम वर्ण सुंदर नेत्र वाले श्री राम जी को हृदय में धरिए। अभिमान छोड़ महामोह रूपी रात्रि में सोए हुए अब जागिए। जो काल रूपी सांप को खाने वाला है, उसको क्या स्वप्न में भी कोई जीत सकता है। यह सुन रावण क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने सोचा कि राम जी के दूत के हाथों मरना अच्छा है, अन्यथा इसका कहना न मानने पर यह दुष्ट मुझे मार देगा। यह कह वह मार्ग में माया रचता हुआ चला। उसने तालाब, मंदिर और बाग बनाए। हनुमान जी ने अच्छा आश्रम देख सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं। वह राक्षस कपट मुनि बनकर मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। जाकर हनुमान जी ने सिर नवाया तो वह श्री राम जी के गुणों को कहने लगा। रावण और श्री राम जी में युद्ध हो रहा है, पर राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ बैठा सब देख रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान दृष्टि का बल मुझ में बहुत है। हनुमान जी ने जब जल मांगा तो अपना कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, मैं थोड़े से जल से तृप्त न होऊंगा। तब उसने कहा, सरोवर में स्नान कर शीघ्र आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, जिससे तुम भी ज्ञान पाओगे। सरोवर में घुसते ही मकरी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। तब हनुमान जी ने उसे मार डाला। वह दिव्य देह धारण कर आकाश को चली गई। वह बोली, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मैं निष्पाप हो गई। दुर्वासा ऋषि का श्राप मिट गया। यह मुनि नहीं, भयंकर राक्षस है, मेरी बात सत्य मानो। यह कह जब अप्सरा चली गई, तब हनुमान जी राक्षस के पास जाकर बोले, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्रोपदेश देना। महावीर ने पूंछ में लपेट उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना रूप प्रकट कर राम राम कह प्राण छोड़ दिए। तब हर्षित हो हनुमान जी बोले, उन्होंने पर्वत तो देखा, पर औषधि न पहचान सके। तब अनायास ही पर्वत को उखाड़ उसे लेकर रात को हनुमान जी आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर पहुँचे। भरत जी ने देखा तो मन में कोई विशालकाय राक्षस समझ बिना फर का बाण धनुष को कान तक खींचकर उनके मार दिया। बाण लगते ही हे राम कहते हुए मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। हे प्रिय वचन सुन भरत जी उठकर हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को विकल देख भरत जी ने छाती से लगाकर बहुत प्रकार से जगाया। जब वे न जगे तो भरत जी का मन दुखी हो गया और वे नेत्रों में आंसू भरकर बोले, जिस विधाता ने मुझे राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह दुख दिया। जो मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो और मुझ पर राम जी प्रसन्न हो, तो यह वानर दुख से रहित हो जाए। भरत जी के वचन सुनते ही हनुमान जी अयोध्यानाथ की जय हो कहकर उठ बैठे। भरत जी ने वानर को छाती से लगा लिया। उनका शरीर रोमांचित हो आया, नेत्रों में आंसू आ गए। राम जी का स्मरण कर भरत के हृदय में प्रेम नहीं समाता। भरत जी बोले, हे तात, लक्ष्मण सहित राम जी
और माता जानकी कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कहा। तब भरत जी दुखी हो पछताने लगे। हे देव, मैं संसार में जन्मा ही क्यों, जो प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर खोटा समय जान मन में धैर्य धरकर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में विलंब होगा, सवेरा होते ही कार्य बिगड़ जाएगा। इससे मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें श्री राम जी के पास भेज दूंगा। यह सुन हनुमान जी को अहंकार हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर राम जी का प्रभाव विचार हाथ जोड़कर महावीर जी बोले, हे स्वामी, आपका प्रताप हृदय में रख बाण की तरह ही चला जाऊंगा। प्रसन्न हो भरत जी ने आज्ञा दी। तब हनुमान जी चरणों में सिर नवा चल दिए। हे प्रभु, आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत ही चला जाऊंगा। यह कह आज्ञा लेकर हनुमान जी भरत जी के चरणों की वंदना कर चल दिए। हनुमान जी भरत जी की भुजाओं का पराक्रम, शील, गुण और श्री राम जी के चरणों में उनके प्रेम को मन में बार बार सराहना करते हुए चले जाते हैं। उधर श्री राम जी लक्ष्मण को देख बोले कि आधी रात व्यतीत हो गई परंतु हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर उन्होंने लक्ष्मण को उठा हृदय से लगाया और बोले, हे भाई, तुम्हारा सदा से ही कोमल स्वभाव था, मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता पिता को छोड़ वन में जाड़ा, धूप, वायु को सहा। हे भाई, तुम्हारा वह स्नेह अब कहाँ है, जो मेरी व्याकुलता सुनकर भी नहीं उठते। यदि मैं जानता कि भाई से बिछो होगा तो पिता के वचन भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर, कुटुंब, ये सब जगत में बार बार मिलते रहते हैं, किंतु हे तात, हृदय में ऐसा विचार कर उठ बैठो कि संसार में सगा भाई नहीं मिलता। जैसे बिना पंखों के गरुड़, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दुखी होता है, हे भाई, यदि मूर्ख दैव मुझे जीवावे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन वैसा ही है। स्त्री के निमित्त भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध को जाऊंगा। स्त्री के हरण का अपयश सह लेना अच्छा था। स्त्री की हानि से विशेष क्षति नहीं थी। देखो, अब तुम्हारा यह शोक भी मेरा कठोर और निष्ठुर हृदय सहता है। हे भाई, मैं अपनी माता का एक मात्र पुत्र हूँ और तुम मेरे प्राणों के आधार हो। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको सुखदायक और हितैषी जानकर मुझे सौंपा था। उसे जाकर क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। शोकहारी राम जी अनेक प्रकार से शोक करते हैं और नेत्रों से आंसू बहाते हैं। हे पार्वती, एक रूप अखंड कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य की सी लीला दिखाई है। श्री राम जी का विलाप कानों से सुनकर वानर समूह व्याकुल हो गया। उसी समय हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। प्रसन्न हो राम जी हनुमान जी से मिले, क्योंकि वह अति कृतज्ञ और चतुर है। तब तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न हो उठ बैठे। राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया। तब रीछ वानर प्रसन्न हुए। फिर हनुमान जी ने सुक्षेण को लंका में उसी प्रकार पहुंचा दिया जिस प्रकार लाए थे। यह हाल रावण ने सुना तो बड़े दुख के साथ बार बार सिर धुनने लगा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और उपाय करके उसे जगाया। जागने पर कुंभकर्ण कैसा दिख पड़ता है, मानो साक्षात काल ही देह धारण किए है। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, तुम्हारा मुख क्यों कुमलाता है। अहंकारी रावण ने वह सब हाल कहा जिस प्रकार वह सीता जी को चुरा कर लाया था। हे भाई, वानरों ने तुम्हारे सब बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। देव, शत्रु, मनुष्य भक्षी, दुर्मुख, महान योद्धा, अतिकाय, वीर, अकंपन और महोदर आदि सब युद्धवीर रण क्षेत्र में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण व्याकुल हो बोला, हे तात, जगत माता सीता जी का हरण करके भी तू अपना भला चाहता है।
हे रावण, तुमने भला नहीं किया, अब आकर मुझे किस कारण जगाया है। हे भाई, अहंकार छोड़ श्री राम जी को भजो, तभी कल्याण होगा। हे रावण, क्या वे रघुनाथ जी मनुष्य हैं जिनके कि हनुमान सरीखे सेवक हैं? तुमने यह बड़ा बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे नहीं जगाया। हे प्रभु, तुमने उस देवता से विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझसे जो कहा था वह मैं तुमसे कहता, पर अब समय नहीं है। हे भाई, अब गोद भर कर मुझसे मिल लो, फिर मैं जाकर अपने नेत्रों को सफल करूंगा। सांवले शरीर वाले तीनों तापों के नाशक श्री राम जी को जाकर देखूंगा। श्री राम जी का रूप और गुण मन में स्मरण कर कुंभकर्ण एक क्षण के लिए मगन हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और बहुत से भैंसे खाने को मांगे। भैंसों को खाकर मदिरा पान करके वह वज्राघात के समान गर्जा। रण में रंगा घमंडी कुंभकर्ण लंकागढ़ को त्याग चला। उसके साथ सेना भी नहीं थी। उसे देख विभीषण आगे आए और चरण छूकर अपना नाम सुनाया। उसने छोटे भाई को उठा छाती से लगाया और राम जी का भक्त जान में उसे प्यारा लगा। विभीषण बोले, हे भाई, हित की बात कहते हुए भी रावण ने मुझे लात मारी। उसी गिलानी से श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन जान प्रभु ने अपना लिया। कुंभकर्ण बोला, हे पुत्र, रावण काल के वशीभूत है, वह उत्तम शिक्षा कैसे माने। हे भाई विभीषण, तुम राक्षस कुल में शिरोमणि हुए, तुमने वंश को उज्ज्वल कर दिया, जो शोभा और सुख के सागर राम जी का भजन किया। हे भाई, मन कर्म और वचन से रघुनाथ जी को भजो। हे वीर, अब जाओ, मुझे अपना पराया नहीं सूझ पड़ता, क्योंकि मैं काल के वशीभूत हूँ। भाई के वचन सुन विभीषण लौट पड़े और श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोले, हे नाथ, पर्वताकार शरीर वाले रणधीर कुंभकर्ण आ रहे हैं। जब वानरों ने इतना सुना तो बलवान किलकिला शब्द करके दौड़ पड़े और वृक्ष तथा पहाड़ों की शिलाएं उखाड़ कर कटकटा कर उसके ऊपर फेंकी। रीछ वानर करोड़ करोड़ पर्वत खंडों का प्रहार एक साथ ही करते हैं, पर कुंभकर्ण न गिरता है न बुड़ता है, जैसे मदार के फलों को मारने से हाथी। तब हनुमान जी ने उसके घुसा मारा, वह विकल हो भूमि पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, जिससे वह चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसने नल नील को भूमि पर पछाड़ इधर उधर योद्धाओं को पटक कर भूमि पर डाल दिया। वानरी सेना भाग चली, डर से कोई सामने नहीं आते हैं। बलवान कुंभकर्ण अंगद आदि वानरों को सुग्रीव सहित मूर्छित कर कपिराज सुग्रीव को बगल में दबाकर ले चला। हे पार्वती, राम जी नर नीला करते हैं, जैसे सर्पों में मिलकर गरुड़ खेलता हो, जिसकी पोह के इशारे से काल भी नष्ट हो जाता है। उन्हें युद्ध शोभा नहीं देता, जरा पावनी कीर्ति फैलाते हैं, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाते हैं। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी जागे और सुग्रीव को ढूंढने लगे। सुग्रीव की बेहोशी दूर हुई तो वह कुंभकर्ण की बगल से निकल गए। उसने उन्हें मरा समझा। फिर सुग्रीव दांतों से नाक कान काट गर्जना करते हुए आकाश को चले। तब कुंभकर्ण ने उसे आकाश की ओर जाते जान सुग्रीव को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दिया। तब उठकर सुग्रीव ने उसे मारा। फिर सुग्रीव प्रभु के पास आ बोले, हे कृपालु, आपकी जय हो, नाक कान कटे जान। कुंभकर्ण मन में ग्लानि मान क्रोध कर लौटा। एक तो स्वभाव से ही डरावना था और उसे नाक कान रहित देख वानरी सेना में भय हो गया। रघुकुल श्रेष्ठ रघुनाथ जी की जय हो। कहते हुए हूँ शब्द करके सब वानर दौड़े और एक साथ ही उसके ऊपर पर्वत और वृक्षों के समूह डालने लगे। कुंभकर्ण वानरी सेना के विरुद्ध क्रोधित हो काल के समान चला और वह वानरों को पकड़कर खाने लगा।
मानो टिड्डियाँ पहाड़ की गुफा में घुस रही हों। उसने करोड़ों को पकड़कर अपने शरीर से मसल कर धूल में मिला दिया। उसके मुख, नाक और कानों के मार्ग से रीछ वानर निकलकर भाग जाते हैं। घमंडी कुंभकर्ण मानो सारे संसार को निगल जाएगा। योद्धा युद्ध भूमि से लौट पड़े। लौटने से नहीं लौटते, आंखों से नहीं देखते, पुकारने से नहीं सुनते हैं। कुंभकर्ण ने वानरी सेना को भगा दिया। यह सुन राक्षस योद्धा दौड़े। राम जी ने देखा कि सेना विकल हो गई और अनेक प्रकार की शत्रु सेना आ गई है। सभी को जय सिया राम। अब हम इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।